गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के लिए मंत्र है और सच में हमें सब गुरु का आदर करना चाहिए जिसने हमें लाइफ में सिखाया, स्टार्टिंग विद हमारे मम्मी पापा, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे बच्चे, अड़ोस पड़ोस वाले सभी जो हमें कुछ सिखाता है और जिससे हमें कुछ सीखने मिलता है वो सभी हमारे गुरु है और उन सबको हमारा नमन, आदर और प्रणाम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेल, आज मैं वापस आपके लिए हिंदी स्टोरी लाई हूँ जिसमें कुछ ना कुछ सीख होगी, उसमें कुछ सिद्धांत है, उसमें कुछ सीखने जैसा है और आप बड़े ध्यान से सुनिए मुझे। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम सोनू था और सोनू अब बड़ा हो चुका था। पिताजी उसके स्कूल में टीचर थे और सोनू नौकरी कर रहा था। तो रोज़मर्रा की लाइक मिडिल क्लास या लोअर क्लास ज़िंदगी में सोनू फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसको लगता था कि पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया लेकिन कुछ पैसे हमारे पास नहीं है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कैसे भी घर चलाना पड़ता है। तो वो अब पूरा ना डांट अपनी माँ पे निकालता है और माँ के साथ मतलब ऊंचे आवाज़ में बात करता है और कहता है कि अगर पापा ने ट्यूशन्स के पैसे दिए होते तो आज हमारे पास अपना घर होता। पापा तो ट्यूशन्स फ्री में करा देते थे और पापा को मतलब हमेशा अपनी सिद्धांतों की पड़ी होती थी, उन्होंने अपने पैसे की कभी केयर नहीं की। तो मम्मी बोलती है कि पैसे की केयर उनको थी लेकिन उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे दो सिस्टर्स को एजुकेशन दिया और शादी की। उनके खुद के दो भाई और दो बहनें थे, उनका सबका इन्होंने देखा। कहाँ से वो घर बार लेते थे? इतना तो उन्होंने कर लिया है, तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन सोनू जो है बस वो तो बरस पड़ा मम्मी पे और ये बात उसके पिताजी ने सुन ली। हुआ यूँ कि दूसरे दिन सोनू कुछ ऑफिस जाते कुछ भूल गया अपना टिफ़िन लेना। तो उसकी माँ कहती है सोनू की माँ कि पिताजी को कि आप जरा टिफ़िन उसके ऑफिस में पहुंचा दीजिए, बच्चा क्या खाएगा। माँ तो माँ होती है ना, उसको हमेशा बच्चे की फिक्र होती है। तो उसके पिताजी जाते हैं उसके ऑफिस, तो उसको सिक्योरिटी स्टॉप करता है और अंदर नहीं जाने देता है। बोलता है आप बाहर रुको क्योंकि साहब मीटिंग में है। तो सोनू की और उसके बॉस की मीटिंग चल रही थी। करीब 2 घंटे तक उसके पिताजी कड़ी धूप में खड़े रहे और उसके बाद सोनू और उसके बॉस जब बाहर निकले तो सोनू ने अपने पिताजी को देखा लेकिन दुर्लक्ष्य किया और उसके बॉस ने सोचा कि कोई आदमी खड़ा है तो सिक्योरिटी से पूछा कि कौन है, वहाँ क्यों खड़ा है, उसको इधर बुलाओ। तो ये जो इसके पिताजी बॉस के पास आते तो वो जो बॉस है वो बोलता है कि आप फलाने फलाने स्कूल में टीचर थे? तो बोलते हैं हाँ, आप मुझे जानते हैं? तो बोलता है हाँ और उसके पैर छूता है। बोलता है कि मास्टर जी, मैं आपका स्टूडेंट विजय हूँ और आपने मुझे बहुत मेहनत ली थी, मेरे पे बहुत ट्यूशन्स किए थे और फ्री में आपने 1 रुपया तक नहीं लिया था मेरे पास, मुझे सब याद है। और आपको मैंने मतलब मन ही मन में बहुत धन्यवाद दिया और सोचा था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा ज़रूर दूंगा। आपने मेरे पास 1 रुपया भी नहीं लिया और बाद में मैं सोचा कि मैं तो पढ़ाई गिव अप करने वाला था, मैं सोचा ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आपने बहुत मेहनत ली मुझे और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी मैंने विदेश में जाके किया और थैंक्स टू यू। और आपने 1 रुपया तक नहीं लिया तो मैं आपका चरण तो छूता हूँ लेकिन मैं आपको अपनी गुरु दक्षिणा जो बाकी है वो देना चाहता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने पैसे के लिए ये सब नहीं किया है। वहाँ सोनू सुन रहा था सब बातें। तो सोनू बोलता है कि पिताजी ने तो कभी पैसे लिए ही नहीं, उनको तो कभी पैसे की पड़ी ही नहीं, इसलिए हम अभी भी वो किराए वाले मकान में रहते हैं। तो बॉस ने कहा कि तुम बहुत गलत बात कर रहे हो और जो तुम किराए के मकान में रहते हो वो आज से तुम्हारा रहना बंद होगा वहाँ, क्योंकि मेरे पास इसी शहर में करीब 15 फ्लैट है। तो उसमें से एक आलीशान फ्लैट मैं आपके पिताजी को अपनी गुरु दक्षिणा समझ के दे रहा हूँ और आपको अपने पिताजी को जिंदगी भर बहुत संभालना है
क्योंकि ऐसे पिता आपको मिला है वो आपका नसीब है। आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो आपको उनको ये सब डांटना नहीं चाहिए और ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखिए आज जो मैं हूँ, ये कंपनी का मालिक हूँ, वो भी आपके पिताजी के बदौलत हूँ। तो दोस्तों यही सीख है कि हमें माँ बाप का आदर करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें मतलब उनको ज़िंदगी भर उनको हमें देखना है, उनकी सेवा करना है और उनको मतलब उनके हर चीज़ के लिए, उनकी जो हर स्ट्रगल के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी डैडी भी बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कैसे कैसे पाई पाई झूठ के पैसे बचाए हैं और आज उनके पास बंगला गाड़ी सब कुछ है। उन्होंने मुझे एबल बनाया और मैं और मेरे भाई बहन सब बहुत ही अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो थैंक्स एंड सल्यूट टू आवर पेरेंट्स एंड पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन मम्मी जी थैंक यू एंड पिताजी को भी थैंक यू। तो दोस्तों दिस इज़ अमीशी होनावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड आई होप कि आप इसमें से सब सीखें, चाहे बच्चे बूढ़े जो भी हो। और कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अमीशी होनावर का नमस्कार। अमीशी होनावर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।